बेंगलुरु की बात करेंगे, जहां पर 21 मई को एक नाबालिग लड़की का शव नीले सूटकेस में मिला था। उसमें पुलिस ने खुलासा करते हुए लड़की के प्रेमी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस को 10 दिन लग गए, लेकिन जब आरोपी को पकड़ा तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जिस प्रेमी के साथ रीमा 15 मई को नवादा से भागी थी, उसी प्रेमी आशिक कुमार ने रीमा का कत्ल कर दिया और उसे नीले सूटकेस में पैक कर रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया। किसी और को शक न हो, इसीलिए हत्या बड़े ही रहस्यमय तरीके से अंजाम दी गई। पुलिस जांच में पता चला कि लड़की को आरोपी आशिक कुमार भगाकर अपने फूफा के पास बेंगलुरु ले गया था और 20 मई को आरोपी आशिक ने रीमा का कत्ल कर दिया था। पुलिस पूछताछ में आशिक ने कबूल किया है कि उसने रीमा का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से किया। पहले गला दबाया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे रीमा की गर्दन टूटने से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी ने अपने दोस्तों को बेंगलुरु बुलाया और उन्हें धमकी दी कि उन्होंने उसकी मदद नहीं की तो वो उन्हें फंसा देगा, और फिर इस तरह हत्या को अंजाम दिया ताकि ये आत्महत्या लगे। आरोपी ने खिड़की का शीशा अंदर से तोड़ा ताकि बाहर से देखे जाने का भ्रम पैदा हो, लेकिन कांच के बाहर गिरने से पुलिस को शक हुआ और आरोपी पकड़ा गया। और अब बात दिल्ली की, जहां पर बुलडोजर की धमक सुनाई दी। राजधानी के जंगपुरा इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया और यहां के मद्रासी कैंप में 370 झुग्गी बस्तियों को तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए एक साथ कई जेसीबी और पोकलैंड मशीनों को लगाया गया, जिनके प्रहार से कुछ ही वक्त में 300 से ज्यादा झुग्गी बस्ती मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। वहीं सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती भी की गई। इनमें रैपिड एक्शन फोर्स, दंगा नियंत्रण बल और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल थे। प्रशासन के मुताबिक झुग्गी बस्तियों के हटाने के लिए हुई कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई। प्रशासन की दलील है कि झुग्गी बस्ती से बारापुला नाला अवरुद्ध हो रहा था और बारिश में जलभराव का खतरा था। प्रशासन ने झुग्गी बस्ती में बसर करने वाले तमाम परिवारों को दूसरी जगह आवास देने की बात कही है। तो प्रशासन की कार्रवाई ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले तमाम परिवारों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। बुलडोजर एक्शन से कई ऐसे परिवार प्रभावित हुए हैं जो यहां पर पिछले 6 दशक से रह रहे थे, लेकिन एक झटके में उनके सर से छत छिन गई। अपनी आंखों के सामने आशियाने पर बुलडोजर चला तो गला रूंध गया और आंखें आंसुओं से डबडबा गई। हम तो बचपन से यही रह रहे हैं, क्या बोलो, अभी तो छोड़ रही है सब कुछ। कोई नहीं आया, बस वोट लेने के लिए आते हैं बस, और बाकी लोग तो कोई आता ही नहीं है यहाँ पर। झुग्गी टूटने से बेघर हुए लोगों का दावा है कि यहाँ पर 50 साल से भी ज्यादा वक्त से मद्रासी कैंप था, पर इतने वक्त में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब झुग्गी बस्ती को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। एक सवाल नरेला में पुनर्वास को लेकर भी है। 215 लोग का घर दिए करके नाम लिखा है, लेकिन घर दिया है 180 लोगों। जिन लोगों को पुनर्वास योजना का लाभ मिला है, उनकी शिकायत है कि नरेला में फ्लैट की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं जंगपुरा से दूर नरेला में बसने पर आजीविका पर भी असर होगा। बात रतलाम की, यहाँ पर एक घोड़े ने हाथी को दौड़ा दौड़ा कर काटा। हाथी भी बेबस होकर यहाँ वहाँ भागता रहा और इस दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। बाद में किसी तरह दोनों को अलग किया गया। घोड़े ने जैसे ही गजराज को देखा वो बेकाबू हो गया। उसने हाथी पर हमला कर दिया और उसके पैर में काटने की कोशिश की। घोड़े से बचने के लिए हाथी ने दौड़ लगा दी। हाथी की टकराने की वजह से एक मोटरसाइकिल भी गिर गई। इस दौरान घोड़ा लगातार उसके पैर में काटता रहा। घोड़ा इस कदर गुस्से में है कि वो हाथी को छोड़ने के मूड में नहीं है। हाथी पर बैठे महावत के साथ पैदल चल रहे लोगों ने घोड़े को हाथी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। घोड़े को काबू करने में उसका मालिक भी नाकाम दिखा। गजराज को भी जब कुछ नहीं सूझा तो उसने दूसरी तरफ भागकर जान बचाने में ही भलाई समझी, लेकिन घोड़े ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके पीछे भागता हुआ नजर आया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।